आज बिहार विधानसभा में एक ऐसा वाकया हुआ जो मजबूत लोकतंत्र पर कड़ा प्रहार है। आज सदन में स्पीकर को चुनौती दी गई, हाउस को अपनी औकात दिखाई गई और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चुनौती देने वाले कोई और नहीं बल्कि सदन के नेता मुख्यमंत्री खुद। हुआ यूं कि भाजपा विधायक संजय सरावगी ने लखीसराय में 52 दिन में 9 लोगों की हत्या के मामले पर कानून व्यवस्था पर सवाल पूछा था। उन्होंने मंत्री से पुलिस कार्रवाई का जवाब चाहा। इस वक्त सीएम नीतीश कुमार अपने चैम्बर में थे। मामला उठते ही वो बेहद नाराज हो गए, गुस्से में सदन में आए और हंगामा करने वालों की जमकर फटकार लगा दी। उन्होंने स्पीकर तक को नहीं बख्शा। गुस्से में शायद कानून का ज्ञान देने वाले मुख्यमंत्री इस बात को भूल गए कि यही सदन है जहां से बिहार की दशा और दिशा तय होती है। यही सदन है जहां से बिहार की कानून बनती है। यही सदन है जहां आप और आपकी सरकार चीख चीख कर कहती है कि बिहार में कानून का राज स्थापित है। यही सदन है जहां से आपके ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना की स्वीकृति मिली। यही सदन है जहां से शराबबंदी कानून लागू हुई। यही सदन है जहां जनता के प्रतिनिधि आपसे सवाल करते हैं और आपकी कमियों को ढूंढते हैं। यही सदन है जहां बहुमत साबित कर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। यही सदन है जहां आपकी सरकार की बजट पास होती है। नीतीश कुमार इतने गुस्से में थे कि स्पीकर की ओर उंगली दिखाकर सदन को अपनी औकात बता रहे थे। उन्होंने कहा, सिस्टम संविधान से चलता है। किसी भी क्राइम की रिपोर्ट कोर्ट में जाती है, सदन में नहीं। जो चीज पर जिसका अधिकार है उसको करने दीजिए। हमारी सरकार न किसी को बचाती है और न किसी को फंसाती है। आपको सदन में नीतीश कुमार की पूरी बात सुनाते हैं। जब जवाब दे दिया गया, इंक्वायरी हो रही है और कहा गया कि सारी इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी की रिपोर्ट से आपको मतलब है या इंक्वायरी की रिपोर्ट कोर्ट में जाएगी और 3 बना हुआ जगह है, तो इसको अधिकार है, हाउस को अधिकार है। आप हमको जरा बताइए तो। माननीय नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन निकालिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आसन की बात भी सुना जाए। तकलीफ हुई है, नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। सुन रहा था, आप सुन लीजिए। मैं जान करके आज समय पर आकर के सुन रहा था। नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। आप एक बात जान लीजिए, ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया कि कुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी, जब प्रश्नकर्ता कुर्की जब्ती की बात उठाई, उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। माननीय मंत्री जी, आपको जवाब नहीं दे पाए कुर्की जब्ती पर। सुन लीजिए, रिपोर्ट हाउस में सबमिट होता है, रिपोर्ट कोर्ट में जाता है। कहीं भी क्राइम होगा, कुर्की जब्ती पर जानकारी इन्वेस्टिगेशन होगा, वो जाएगा कोर्ट में और कोर्ट पर इंक्वायरी करके सजा देगी। आपका ये काम नहीं है। आप पूछ रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। अब आप कहिएगा इसको फिर करेंगे, इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब सुना जाए। चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा। ये बिल्कुल तो आप ही बता दें, जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देंगे? मैं आसन से संरक्षित सदस्यों को करने के लिए करिएगा। और आपको मालूम है अभी हमने क्या कहा, 60 दिन के अंदर पूरी इंक्वायरी करो। अभी बीच में जहां जहां दिक्कत हो रही थी, SC/ST की बैठक हुई, उसमें हमने क्या निर्देश दिया है और फिर हमने डिपार्टमेंट को कहा और डिपार्टमेंट के माध्यम से हम लोग पूरी मुस्तैदी से लगे हैं और कहीं भी कोई क्राइम करेगा उसको किसी को बचाने नहीं देंगे हम लोग। हालांकि नीतीश के इस बयान के बाद स्पीकर विजय सिन्हा ने कहा कि पुलिस की तरफ से लखीसराय की घटना पर खानापूर्ति की जा रही है। जहां तक संविधान की बात है तो मुख्यमंत्री जी, आप हमसे ज्यादा जानते हैं, मैं आपसे सीखता हूं। जिस मामले की बात हो रही है उसके लिए 3 बार सदन में हंगामा हो चुका है। मैं विधायकों का कस्टोडियन हूं, लेकिन खुद भी जनप्रतिनिधि। जब भी क्षेत्र में जाता हूं तो लोग सवाल पूछते हैं कि थाना प्रभारी और DSP की बात नहीं कर पा रहे हैं। सरकार गंभीरता से इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? आप लोगों ने ही मुझे विधानसभा अध्यक्ष बनाया, आसन को हतोत्साहित करने की बात ना हो। मैं जब प्रश्न आया कि इस कुर्की जब्ती कब तक होगा और उसी में एक मामला इन्होंने जोड़ा जिसके कारण 3 बार सदन के अंदर सारे विधायकों ने उठ करके हंगामा किया। हमने आग्रह किया कि विशेषाधिकार कमेटी में चल रहा, उस पर चर्चा नहीं होगी। मामला हुआ कि जो आयोजन करता, उद्घाटन करता का आज तक अरेस्टिंग नहीं हुआ। दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों को अंदर भेज के 19 दिन के बाद जेल से निकला। इस मामला को सरकार क्यों गंभीरता से नहीं ली? और आज जब हुआ कि इसे कुर्की जब्ती कितने लोगों की हुई, वही घटना में, जिस घटना में सरस्वती पूजा का मामला में कि निर्दोष को ला करके खाना पूर्ति पुलिस कर दी है और दुर्भाग्य से
देखिए आप एक मिनट सुन लिया जाए। दुर्भाग्य से माननीय मुख्यमंत्री जी, ये घटना मेरे क्षेत्र से जुड़ा है। आपका गुस्सा जायज है और संविधान हमसे ज्यादा आप जानते हैं, इसमें भी दो मत नहीं है। हम लोग तो आपसे सीखते हैं, आसन तो आपसे क्या, जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे भी सीखते हैं। और सदन चल रही है सबके सहयोग से, लेकिन आपके उस जीरो टॉलरेंस का मामला, न्याय के साथ विकास का मामला, कानून का राज्य स्थापित करने का न बचाते हैं न फंसाते हैं। तो सदन 3 बार हंगामा किया, सारे पक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्य खड़े हुए और उन्होंने कहा कि दर्शक दीर्घा के व्यक्ति को आपने जेल भेज दिया, जो कि थाना से भी जमानत मिलता है, लेकिन आयोजनकर्ता उद्घाटनकर्ता पर आपने कार्रवाई नहीं किया। जो पदाधिकारी वहां मौजूद था उस पर भी आपने कार्रवाई नहीं किया। पूरी मामला नहीं, ये नहीं, आसन को हतोत्साहित डिमोरलाइज करने की सिर्फ बात नहीं हो, पारदर्शिता के साथ व्यवस्था बने। और हमको तो आप सब लोग मिलकर बैठाए हैं, मैं तो आप ही की भावना को स्थापित कर रहा हूं कि कोई भी गलत करेंगे, कानून के साथ खिलवाड़ करेंगे, विधायिका को कमजोर करना चाहेंगे और प्रशासनिक अराजकता फैलाना चाहेंगे, जो मुख्यमंत्री कतई नहीं होने देंगे। और आपकी अच्छी बात है, हम चाहते हैं कि पूरी मामला को आप गंभीरता से अपने स्तर से देखवा लें। ये तो दुर्भाग्य है कि मेरे क्षेत्र से जुड़ा है और आप खुद कई बार कहे हैं कि विधायक का पूरे बिहार का कहीं की भी प्रश्न को, कहीं की भी व्यवस्था को देख सकता है। उन्होंने पूछा कि कुर्की जब्ती अभी तक नहीं हुई, आपने अभी बोला कि 60 दिन के अंदर नहीं करेगा तो कार्रवाई करेंगे। 60 दिन से ऊपर हो गया मामला, क्षेत्र जाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ये सम्मान आप लोगों ने ही दिया। जाते ही लोग क्वेश्चन खड़ा कर देता है, पूछता है आप इतने बड़े आसन पर बैठा करके, और मैं एक दारोगा का, एक थाना प्रभारी का, एक डीएसपी की भी बात को नहीं रख पाता हूं। विधायिका का कई प्रश्न इस पर उठा है, आप लोगों की बैठक में यह मामला उठा है। जैसा आप कहें, जैसे कहें सदन चलाना उसी तरह से सदन चलेगी, लेकिन सरकार के संरक्षण में, सरकार के नीति के हित में ही हम लोग ये व्यवस्था बना रहे हैं। गौरतलब है कि लखीसराय में कई जगहों पर बीते फरवरी में सरस्वती पूजा के दौरान ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था। इसमें बार वालों का डांस हुआ था। हथियारों के प्रदर्शन के साथ नर्तकियों पर नोटों की बरसात की गई। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने अपनी कार्रवाई में 2 ऐसे लोगों को अरेस्ट किया जो सिर्फ ऑर्केस्ट्रा देखने गए। इलाके के विधायक होने के नाते लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा क्षेत्र में गए तो लोगों ने शराब के अवैध धंधे और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। इस पर स्पीकर ने डीएसपी और थाना प्रभारी को तलब कर लिया था। फटकार लगाने पर डीएसपी और थाना प्रभारी ने उनके साथ अभद्रता की थी। स्पीकर ने मुख्य सचिव और डीजीपी को बुलाकर दोनों को सस्पेंड करने के लिए कहा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब से लखीसराय की कानून व्यवस्था पर सवाल सदन में उठ रहा है। अब सवाल उठता है, क्या सदन को इतना भी अधिकार नहीं है? क्या सदन में उठे किसी सवाल पर हुई कार्रवाई की जानकारी सदन को नहीं चाहिए? मुख्यमंत्री को यह समझना चाहिए कि लोकतंत्र में विधायिका सर्वोपरि है। न किसी को फंसाते हैं और न किसी को बचाते हैं वाली बात आपकी तब तक अधूरी रह जाएगी जब तक सदस्यों द्वारा उठाए गए सवाल का सही तरीके से और समय रहते जवाब नहीं दिया जाता है। लखीसराय की एक छोटी सी घटना को जांच कराने में आपको 60 दिन लग जाएंगे। एक छोटी सी दौर में आपके डीजीपी लड़खड़ा कर गिर जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष के आदेश के बाद एक थाना प्रभारी का ट्रांसफर आप नहीं कर सकते तो बिहार की जनता को आपसे शर्म आने लगेगी। चिल्लाकर वो बोलते हैं जिनके पास सवाल का जवाब नहीं होता है। आप जोर से बोलकर विधायिका को कमजोर नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया में आज भी भारत का लोकतंत्र मजबूत है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज, पटना।